जब भी कोई सांप का नाम सुनता है तो सबसे पहले जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, एक ज़मीन पर रेंगता हुआ बहुत ही खौफनाक जानवर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुदरत ने एक ऐसा सांप भी बनाया है जो न सिर्फ दरख्तों पर चढ़ सकता है बल्कि हवा में भी उड़ता है, यकीन नहीं आता ना? मिलिए उड़ने वाले सांप से। कुदरत के इस अजीबोगरीब शाहकार की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। और हाँ, वीडियो में आगे मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी बताने वाला हूँ जो इन सांपों पर हुई थी, जो आपको हैरान कर देगी। उड़ने वाले सांप को अंग्रेजी ज़बान में क्राइसोपिलिया कहते हैं और साइंसी ज़बान में इसका नाम है फ्लाइंग स्नेक। ये सांप जनूबी मशरकी एशिया के जंगलात में पाया जाता है, खासतौर पर भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन। ये कोई ख्याली या जादुई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। ये सांप अपने जिस्म को फ्लैट करके दरख्त से छलांग लगाता है, यानी हवा में तैरता है, ग्लाइडिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है। ये सांप अपने जिस्म को एक खास अंदाज में मोड़ता है, दरख्त के किनारे पर आकर के खुद को धक्का देता है और फिर ग्लाइडिंग शुरू हो जाती है। और छलांग के बाद ये अपने जिस्म को दाएं बाएं लहराता है जैसे पानी में तैरती हुई कोई मछली हो। ये हलचल इसे हवा में मुस्तहकम रखती है और इसे 10 मीटर से 100 मीटर तक का सफर करवा सकती है बगैर जमीन पर गिरे। दिलचस्प बात, ये सांप अपनी दुम का इस्तेमाल भी ब्रेकिंग या डायरेक्शन चेंज करने के लिए करता है, जैसे हवाई जहाज में विंग्स का काम होता है। उड़ने वाले सांप की कई इकसाम हैं, जैसे क्राइजोपिलिया पैराडिसी, क्राइजोपिलिया ऑर्नाटा, क्राइजोपिलिया रोडोप्लेरोन और क्राइजोपिलिया टेप्रोबानिका। उड़ने वाले सांप गोश्तखोर हैं। ये छोटे जानवरों का शिकार करता है, छिपकलियां, मेंढक, चिड़िया, चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह। अक्सर औकात ये दरख्तों पर शिकार करने के बाद दूसरे दरख्त तक पहुंचने के लिए उड़ता है ताकि शिकार से भरा हुआ पेट लेकर आसानी से छुप सके। हाँ, ये सांप थोड़ा सा जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये सिर्फ अपने शिकार को मारने या बेहोश करने के लिए जहर इस्तेमाल करता है। इंसानों पर यह शादो नादर ही हमला करता है। आमतौर पर यह बहुत शर्मिला और डरपोक होता है और इंसान को देख करके ही भाग जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 2 से 4 फुट होती है। रंग सब्ज, पीला, स्याह, नारंगी, धारीदार। वजन हल्का फुल्का ताकि उड़ने में आसानी हो। जिस्मानी खासियत, रीढ़ की हड्डी के नीचे पसलियां मौजूद होती हैं जो जिस्म को चिपटा बनाने में मदद देती हैं। जिन जंगलात में सांप रहते हैं वहाँ दरख्त काफी ऊंचे होते हैं और जमीन पर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए यह हवा में तैरना इनके लिए बका की चालाकी है। माहिरीन ने उड़ने वाले सांपों पर बेशुमार रिसर्चेस की हैं। वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई जहाँ माहिरीन ने हाई स्पीड कैमरों से इन सांपों की फ्लाइंग मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। नतीजे ये निकले कि ये सांप उड़ते वक्त अपने जिस्म में एक खास किस्म की वेव पैदा करता है, बिल्कुल हवाई जहाज के परों की तरह, ताकि ये लिफ्ट कर सके और ज्यादा देर तक हवा में उड़ सके। ये हैरत अंगेज बात है कि बगैर परों के एक जानवर इतनी महारत से ग्लाइड कर सकता है। कुछ दिलचस्प हकाइक। उड़ने वाले सांप को देखकर कई कदीम लोग इसे जादुई सांप समझते थे। बाज़ देहाती इलाकों में आज भी माना जाता है कि ये सांप बदरूहों के साथ जुड़ा हुआ है। फिल्मों और कहानियों में भी उड़ने वाले सांप को अक्सर देव मलाई मखलूक के तौर पर दिखाया जाता है। माहिरीन का मानना है कि अगर हम उड़ने वाले सांपों की हरकत को समझ लें तो हम बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, रेस्क्यू रोबोट्स डिजाइन कर सकते हैं, हत्ता के खिलाई तहकीक में भी इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरत का एक नन्हा सा मुआजिज़ा हमें बड़े बड़े साइंसी जावियों का पता दे सकता है। जब इंसान कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है तो वो लैब, कंप्यूटर्स, महंगे आलात इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्लाइंग स्नेक ने बगैर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, बगैर किसी डिग्री के ऐसा एरोडायनेमिक डिजाइन डेवलप किया है जो साइंसदान आज भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें सिखाता है कुदरत खुद सबसे बड़ा इंजीनियर है।